हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और आप आपके कॉलेज में पीयूटी एग्जाम आने वाले होंगे या कुछ के यहाँ हो सकता है स्टार्ट कर दिए गए हों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आरएस एकेडमी एकेटीयू के बीटेक फर्स्ट ईयर के सभी सब्जेक्ट को अपनी ऐप के माध्यम से आप तक पहुंचाता है। तो यहाँ आपके पास सभी कोर्सेज के जो सिलेबस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। आज मैंने इलेक्ट्रिकल का जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट कर दिया है। तो आपको ऐप पे जाके देख सकते हैं कि आप लोग सभी कोर्सेज अवेलेबल हो गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि अब हमारे एग्जाम में लगभग 1 मंथ का समय बचा है। क्या हमारी तैयारी पूरी है या हमने कुछ सेमेस्टर के ड्यूरेशन में बदमाशी की है। हम लोगों ने अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं की है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि सर हमारे कोर्सेज हमें समझ में नहीं आए। क्यों? क्योंकि हमने क्लासेस सही से अटेंड नहीं की हैं। अब हम क्या करें? हम लगता है हमारी बैक लग जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आपके पास समय है, आप उस समय का सदुपयोग करके, ठीक है, और हम लोगों की हेल्प के साथ आप अपने रिजल्ट को बहुत अच्छा बना सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको लिमिटेड लिमिटेड टाइम में सबसे अच्छा कंटेंट्स मिलने वाला है। यहां हमने अपनी फैकल्टी से एक बहुत अच्छा कंटेंट्स तैयार किया है जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। अब आप हेल्प किस तरीके से ले सकते हैं? यहां जो आपके पास फैकल्टी है वो आपकी बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी है जो आपके कॉलेजों में लगभग 15-15, 16, 17 साल, 18 साल, 20 साल से पढ़ा रहे हैं, जिनको पता है एकेटीयू किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को डिजाइन करता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग मुझे जानते होंगे, मैं यहाँ फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाता हूं और बहुत सारे बच्चों का फीडबैक मिलता है कि सर आप बहुत अच्छे से हम लोगों को गाइड करते हैं, आप लोग पढ़ाते हैं, हम लोगों को समझ में आता है। तो आज मैं आपके लिए क्या लेके आया हूं? आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कि जो गलतियां अभी तक आपने सेमेस्टर में की हैं, आप उनसे कैसे बच के अपने रिजल्ट को बढ़िया कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आपको जैसे ही आपका सेमेस्टर शुरू हो, आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी इंजीनियरिंग में इंटरनल मार्क्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स है। ठीक है, अब जिन लोगों ने हम लोगों से कोर्स परचेज किए थे, उनकी परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो वो बेटर है एज कंपेयर टू द जो बच्चे नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जैसे ही आपका सेमेस्टर शुरू हो, सेकंड सेमेस्टर शुरू होगा तो आपके कोर्सेज चेंज हो जाएंगे। तो आप अपने कोर्सेज को स्लॉट को बुक कर सकते हैं और नेक्स्ट सेमेस्टर में आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अभी हम बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर की। हम फिजिक्स ग्रुप और केमिस्ट्री ग्रुप वाले हैं। जैसा मैं अगर अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो ये एक टफेस्ट सब्जेक्ट में से एक है जिसमें सबसे ज्यादा बैक लगती हैं, और अगर एक बार बैक लग गई तो ये 4 साल क्लियर नहीं होगी। ये आपके फोर्थ ईयर के जो सीनियर्स होंगे वो भी बता देंगे कि क्या उनकी बैक क्लियर हुई। अब आप देख लीजिए कि आपको बैक लगवानी है या नहीं। अगर नहीं लगवानी है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, हर हाल में पढ़ना पड़ेगा। अब कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, ये समझ में नहीं आ रहा है। कहां से शुरू करें, कौन सी यूनिट्स पढ़ें? सारे न्यूमेरिकल्स हैं। यूनिट 1 टोटली न्यूमेरिकल, यूनिट सेकंड सबसे लेंथी और विद न्यूमेरिकल्स एंड डेरिवेशन, थर्ड ट्रांसफॉर्मर उसमें न्यूमेरिकल्स, फोर्थ डीसी मशीन उसमें न्यूमेरिकल, एक यूनिट फिफ्थ बचती है जो आपकी थ्योरेटिकल यूनिट है। क्या न्यूमेरिकल छोड़ के जाके हम पास हो सकते हैं? हो सकते हैं, लेकिन पास ही हो सकते हैं। 25-30 नंबर आ जाएंगे, इसकी गारंटी है, अगर आप एक भी न्यूमेरिकल ना करें तो। लेकिन ऐसा नहीं है, आप पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स भी होंगे। ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स भी हैं जो सीधे फॉर्मूला बेस्ड हैं। अभी सबसे बढ़िया चीज याद आई कि मैं आपको पूरी ही सिलेबस के फॉर्मूले एक वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूं। अगला वीडियो जो मैं बनाने वाला हूं उसमें हर यूनिट के आपके सारे फॉर्मूले आपको मिलेंगे।
जिसको आप याद करके सीधे सीधे यूज करके आप अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर हम न्यूमेरिकल्स करें तो कौन से न्यूमेरिकल्स करें, क्योंकि अब तो सेमेस्टर का बहुत सारा समय जा चुका है, हमारे पास लिमिटेड टाइम है और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। सपोज करो मुझे मैथ पढ़ना है, पीपीएस पढ़ना है, एनवायरनमेंट पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, ठीक है। तो अब आपके पास सब्जेक्ट ज्यादा है, समय कम है, लेकिन आपके पास कंटेंट बहुत अच्छा अवेलेबल है। कहां? आरएस एकेडमी एके ट्यूब पे। तो आप देखें कि आप केवल 100 रुपीज में आपको एक कोर्स मिल रहा है। अगर आप कॉम्बो पैक की बात करते हैं तो लगभग 350 और 400 के अप्रॉक्स में आपको सारे कोर्सेज मिल रहे हैं। तो आप अभी भी अपना कोर्स को लेकर आप अपनी स्टडी को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था अपने सब्जेक्ट की, तो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूनिट नंबर 1 जो है वो आपकी न्यूमेरिकल यूनिट है, जिसमें आप मैथ एनालिसिस और नोडल एनालिसिस को स्टडी करते हैं। लेकिन वहां से भी क्वेश्चन आपके फिक्स हैं। ये क्वेश्चन आएगा जो हमने अपने कोर्स में बात की है कि ये वाला आप इस तरीके से कर लें। आपको समय देना पड़ेगा, लेकिन गारंटी है इस बात की कि आपकी बैक नहीं लगेगी। दूसरी चीज, हम लोग आपको मेंटरशिप प्रोवाइड कराते हैं 1-to-1 स्टूडेंट्स में। जैसे ही आप लोग हमारे कोर्स को परचेज करते हैं तो हम आपको बताते हैं कि आप कैसे पढ़ें, कहां से स्टार्ट करें, कौन सी यूनिट आपको आसान होगी जिससे आप पढ़ लें, ठीक है ना। जैसे डॉक्टर पूछता ना, जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर पहले आपसे बात करता है कि आपको क्या हुआ है, क्या दिक्कत है, फिर वो आपको बताता है कि आपको ये टैबलेट लेने से काम चल जाएगा या एक इंजेक्शन भी लेना पड़ेगा या आपको एडमिट होना पड़ेगा। कि वो कंडीशन कैसी है आपकी, वो कब पता चलेगा? जब आप हमसे बात करेंगे, हमारे कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है। जब आपका कांटेक्ट में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी मेरे पीयूटी एग्जाम रह रहे हैं। पीयूटी का वेटेज सबसे ज्यादा होता है इंटरनल मार्क्स में। अगर आपने अभी पीयूटी अपने सुधार लिए तो आप समझ लें आपने 5 से 10% अपनी बढ़ा ली। 10% मार्क्स इंटरनल में आपके इंक्रीज हो जाएंगे और आपकी फैकल्टी भी खुश हो जाएगी, ठीक है। तो अभी आपके पास समय है कि आप पीयूटी में अच्छे से अच्छी मेहनत करके अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। उसकी हेल्प करने के लिए हम लोग अवेलेबल हैं, ठीक है। मैं आपकी फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जितनी भी क्वेरी होंगी वो आपको सॉल्व कराएंगे। हम आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे जिसमें हम रोज डिस्कस करेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आपको आजकल रील बहुत देखते हैं ना, लेकिन उसमें कुछ नहीं मिलता, केवल समय ही खराब होता है। अब हम केवल आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस की रील्स बना के देंगे, छोटी छोटी वीडियो बना के देंगे, जिससे आपको पता चला आप कहीं जा रहे हैं, आपने देखा ये क्वेश्चन, आप अपने दोस्त से पूछें कि हाँ इस क्वेश्चन का क्या वो था, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताएंगे कि किस तरीके से हमें सॉल्यूशन करना है। हमारे पास एक मैडम है आयुषी, ठीक है ना, वो आपके लिए गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं इस यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो वो आपको बताएंगे कि आपको किस तरीके से आंसर देने हैं, लिखना है किस तरीके से, ठीक है। दूसरी चीज, आपको लग रहा होगा नहीं सिलेबस अब बहुत ज्यादा हो गया है, मैं तो बहुत क्वांटम से पढ़ लूंगा। क्वांटम से पढ़ने का कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्वांटम पढ़ने का फायदा तभी है जब आपने पूरा सिलेबस पढ़ा हो। और दूसरी चीज, क्वांटम में बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, जब आप पढ़ते हैं ना तो आपको पता नहीं चलता है, आप लिख लेते हैं, पता चला कि वो क्वेश्चन ही गलत हो रखा है उसमें, ठीक है ना। तो मैं क्वांटम के आपको नहीं कहता हूं कि आप लोग क्वांटम से पढ़ें, ठीक है, वो आपका सबसे लास्ट का वो है, ठीक है। क्वांटम में भी आप 100-120 रुपए लगाते हैं, उससे बढ़िया आप 100 रुपए में वीडियो कंटेंट्स लें, आपको पीडीएफ के नोट्स मिलेंगे, आप वहां से पढ़ के उसको याद करके समझ के कि कौन सी चीज कैसे हुई है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप आरएस एकेडमी को चुनें और अच्छे से अच्छा कंटेंट अचीव करें और अपने सेमेस्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे बने। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा।
आप हमारे साथ आएँ और जुड़ें और देखें कि आप अपने करियर में किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। हम आपकी यहाँ एकेडमिक में ही नहीं हेल्प करेंगे, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम आगे तक आपके करियर को बनाने में, आप किधर जाना चाहते हैं उसके लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड कराएँगे। ठीक है? तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आरएस एकेडमी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। ठीक है? ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे अच्छे से अच्छा कंटेंट हर बच्चे को मिल सके। ओके? थैंक यू।